हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 75 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आया, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z यानी कि क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, जहाँ पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिए। कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह से दोस्तों, इसीलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि नाइस से था। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। आगे बढ़ेंगे आप लोग। पॉइंट हमारा 10 मई 1857, डेट आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे के दिन, मेरठ लोकेशन जरूर ध्यान रखें कि पैदल टुकड़ी यानी कि 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। वह 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे। वह 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। हर फैक्ट, हर कंटेंट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक एक सेंटेंस, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों, अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे हर टेंट से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके PDF में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में पूरे 75 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके PDF में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप लोग, जहां पर आप लोग 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड जितने दोस्तों इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट हमारा 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। वह वक्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। वह तात्या टोपे ने यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बात की जाए दोस्तों, तो बेगम हजरत महल ने किया था।
झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से दोस्तों लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम से बात की जाए तो एसएससी जीडी का दोस्तों पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था। हाल ही में आपका एग्जाम हुआ है, एक सफिशिएंट परफेक्ट पीडीएफ रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 एग्जाम 2025 और एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों पीडीएफ हमारे द्वारा रेडी किया जा रहा है, जो कि कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आपका आरआरबी एनटीपीसी जिसका आपके एग्जाम में पूरे 40 क्वेश्चंस का वेटेज है। इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी जिसमें 45 क्वेश्चंस का वेटेज है, ये पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है और अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात की जाए दोस्तों तो ये भी पीडीएफ आपका पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध आएगा, पूरा आपका जनरल साइंस आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स आएगा। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 जो 2023 की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया दोस्तों, इसका नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से फिर से रेडी कर दिया गया है। वह यूपी ट्रिपल एसी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? जैन धर्म से। आपकी स्टैटिक जीके का दोस्तों सुपर टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। वह माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। आगे बढ़ेंगे, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जिरम्भिक राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। हर कंटेंट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत दोस्तों ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अब आप लोग जानते हैं दोस्तों जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन हुआ था। आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, जैन धर्म की महासंगीतियां। सबसे पहले इसमें दोनों संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई थी। और द्वितीय जैन संगीत का आयोजन दोस्तों 512 ईस्वी में वल्लभी में देव ऋषिगढ़ी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में की गई थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा
सारनाथ ऋषिपत्तनम में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों किस टॉपिक से लग गया? बौद्ध धर्म से। ये भी दोस्तों आपकी स्टेटिक जीके का सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के दोस्तों हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि साकेगढ़ के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। अगला पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा व पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्वेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। वह महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे वर्तमान कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हर फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी था। ध्यान रखेंगे, बुद्ध हो गया, संघ हो गया एवं धम्म, ये तीन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। वह त्रिपिटक की भाषा पाली है। तीनों पिटक के नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया जाए, निम्न में से कौन सा दोस्तों त्रिपिटक का खंड नहीं, भाग नहीं, अंग नहीं है? इसमें अगर आप तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। क्रम से पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। पॉइंट है आपका, बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, तो ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन की बात की जाए तो ये 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। वह चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। ध्यान रखेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों, चारों महासंगीतों का आयोजन जिनकी अध्यक्षता में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन सर्वकामी या सब्बाकामी की अध्यक्षता में की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मोगलिपुत तिस्स की अध्यक्षता में की गई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सर क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से एंड किए गए। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है एवं समाज सुधारक हैं। डाकली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष दिया गया और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा।
आत्मीय सभा की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। वह पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी एमजी रानाडे के द्वारा। हर फैक्ट को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना समाज की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। सब कुछ आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगे? जितने ही दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश हैं, डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ उनकी राजधानी कहाँ पर थी ये भी कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें विभिन्न ऐतिहासिक राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी पीडीएफ को ले रहे हैं दोस्तों, हो सके आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करके दोस्तों प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। देखिएगा अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वात्फी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी दोस्तों राजधानी दिल्ली और आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका
गुर्जर प्रतिहार वंश जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। लास्ट है आपका सातवाहन वंश जिनके संस्थापक सुमुख थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। आपका सुबह टॉपिक है, कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बांसुरी वादक हैं। वह अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां एवं हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, केवल 2 नाम, शहनाई वादक हैं। गोविंद स्वामी पिल्लई एवं एल सुब्रह्मण्यम, केवल 2 नाम, जो कि वायलिन वादक हैं। अब केवल एक नाम, उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से हैं, एक ही नाम टीबी गोपाला कृष्णन जो कि मृदंग से हैं, एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं, एक ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से हैं, एक ही नाम असद अली खान जो कि रुद्र वीणा से, एक ही नाम यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से, एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट करेंगे। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सिफेरॉल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा? जनरल साइंस में जो आपका दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक है आपका बायो का टॉपिक, उसमें आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों विटामिन, वहां से आपका क्वेश्चन लगाया गया है। और विटामिन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सिफेरॉल। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारा कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। वह खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो भी विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील हैं तो विटामिन बी और सी है। वह कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं तो विटामिन ए डी ई के है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं, जहां से आपके एग्जाम में दोस्तों कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा सबसे पहले इसमें दोस्तों विभिन्न विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उनके बाद में उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, जहां से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए विटामिन ए की तो इसका रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। इसकी कमी से रतौंधी व संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 का दोस्तों रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से क्लोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि कुपोषण जैसे रोग हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। डार्कली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर विराम देना चाहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।